एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं MS एक्सेल में डेटा बार टैब और आज हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें एक एक चीज़ें एकदम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें हम समझते हैं कि गेट ट्रांसफॉर्म डेटा और क्वेरीज एंड कनेक्शन, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स, फोरकास्ट और यहाँ पे हमारा आउटलाइन है। तो हम इन सब को क्या है कि एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम समझते हैं गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा कि हम डेटा को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुले हैं। तो कह रहा है कि आप फाइल से डेटा उठा के लाना चाहते हैं। कहीं पे यदि आपने अपने फाइल में, जैसे कि यहाँ पे PDF फॉर्म में कहीं आपने डेटा रखा है तो उसका डेटा आप उठा के एक्सेल में लाना चाहते हैं। तो मेरे पास PDF में यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे कि देखिए मेरे पास एक PDF में है कुछ क्वेश्चन, तो मैं इसको क्या है कि क्लिक करके और इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वो कितने टेबल में है। तो आप कितना, मैं चाहता हूँ कि ये टेबल जो हमारा PDF का है इसको मैं लाके यहाँ पे इसमें करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा तो वो देखिए जो भी हमारा PDF था वो हमारे यहाँ पे हमारे एक्सेल में इजिली यहाँ पे देखिए आ गया। सिंपल सा हमारे एक्सेल में देखिए यहाँ पे डेटा आ गया। तो यहाँ से क्या है कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अभी आगे देखिए, आगे हमारा कह रहा है यहाँ पे, क्या आप कहीं डेटाबेस से लाके रखना चाहते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से, या फिर आप एज्योर एक एप्लीकेशन होता है, क्या आप वहां से लाना चाहते हैं। तो आप कहीं से भी डेटा प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ से लाके इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्रॉम टेक्स्ट एंड CSV। तो हम पहले समझ लेते हैं कि CSV क्या है। इसको हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब कह रहा है कि यहाँ पे डेटा आप CSV से उठा के ला सकते हैं। CSV का मतलब क्या है कि हमको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं CSV पे तो आप देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है कॉमा, यहाँ पे हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसका फुल फॉर्म। तो जैसे मैंने नोटपैड में कुछ क्वेरी लिखी है जिसको मैंने यहाँ पे देखिए अपने डेस्कटॉप पे सेव किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सचिन नाम से कुछ डेटा नोटपैड में सेव किया हूँ और नॉर्मल फॉर्म में है। तो आप जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो देखिए वो डेटा हमारे क्या है यहाँ पे बॉक्स के रूप में बन गया। अब मैं आपको दिखा दूँ पहले वो डेटा क्या था। ये डेटा मैंने कुछ ऐसा नॉर्मल डेटा लिखा है और फिर जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्सेल में करता हूँ लोड, तो ये देखिए ऑटोमेटिक बॉक्स में बन जाएगा। देखिए हमारा ऑटोमेटिक ये बॉक्स में बन के यहाँ पे चला आया। तो हम इसमें कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम वेव, हम इंटरनेट से भी कोई डेटा यहाँ उठा के लाके हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम चलिए इसका यूज़ देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल पे आ जाता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1992 स्कैम डेटा और मैं यहाँ पे विकीपीडिया लिख के मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक विकीपीडिया इसका आ गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ना, देखिए यहाँ पे पूरा उसका स्कैम के बारे में डिटेल देगा, कैसे कैसे पैसे की दुकान या फिर हंसल मेहता या जय मेहता, ये सब पूरा डिटेल दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये सब हमको मेनली ना टाइप करना पड़े, ये सब हमें एक्सेल में करना है। तो यहाँ पे आप जो इसका लिंक दिख रहा है ना, इसको आप कर लीजिए कॉपी और आप सिंपल सा एक्सेल में चले आइए। तो जैसे आप फ्रॉम वेब पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे वो URL आपसे मांग रहा है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और कर दीजिए यहाँ पे ओके। ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि डेटा हमारा बड़ा है काफ़ी। अभी देखिए हमारा डेटा कुछ लोड हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जितनी टेबल उसकी है ना पूरी टेबल आ गई। तो जैसे मैं 9 नंबर का टेबल ओपन करना चाहता हूँ तो देखिए कितना कितना सब हुआ है, स्कैम क्या क्या है इस टेबल में। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसको करके जैसे लोड कर लूँगा तो आप थोड़ा सा समय लगेगा इसका। तो ये देखिए उसका पूरा जितना भी डेटा है
हमारा क्या है कि यहाँ पे एक्सेल में पूरा हमारा आ गया, ठीक है, कि ये जेनर हमारा फाइनेंशियल ट्रेलिंग के बारे में था, ट्रेलर के बारे में, बेस्ड ऑन 19 इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में था। तो ये देखिए पूरा हमारे सामने डेटा आ जाएगा, जो कि मेन्यू लिखेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा। अब ऐसे में यहाँ पे देख लेते हैं फ्रॉम डेटा रेंज। यहाँ पे आप इस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके रेंज को, कि कहाँ से कहाँ तक आप डेटा चाह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिसेंट रिसोर्स, कि आपने अभी जल्द में कहाँ कहाँ से रिसोर्स लिया। तो मैंने बताया आपको, अभी मैं सचिन नाम का एक रिसोर्स लिया, फिर यहाँ से विकीपीडिया पे ले लिया। तो अभी जो जो हम रिसोर्स ले रहेंगे ना, यहाँ पे वो चीज़ें हमारी दिखाई देंगे। और ये है एग्जिस्ट कनेक्शन, कि आपने कहाँ कहाँ से एग्जिस्ट किया है, कहाँ कहाँ से अपने कनेक्शन लिया, तो वही चीज़ें हमारी सेम यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे हमारा क्वेरीज एंड कनेक्शन में भी सेम दिखेगा कि हमने कहाँ कहाँ से क्वेरी ली है। ये देखिए ये सब ऑप्शन उसी से रिलेटेड है। तो अब चलिए हम यहाँ से समझते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम एक दूसरी सीट पे आ जाते हैं और इस पर हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो चलिए हम इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कुछ डेटा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ डेटा बना लिया है। एम्प्लॉय का सैलरी शीट हमने कुछ नॉर्मल तरीके से बना लिया है। तो हम पहले इसका यूज़ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि सॉर्ट का यूज़, ये A to Z नाम कर देता है और Z to A। जैसे मैं इन सभी को करता हूँ सेलेक्ट, और हम चाहते हैं ये जो हमारा Z to या फिर A to Z हो जाए। तो ये ऑलरेडी देखिए A to Z हमारा है, ठीक है। जैसे इसमें से D के बाद F आता है, फिर ये A to Z हो गया। यदि मैं चाहता हूँ Z to A जाए, तो ये देखिए अभी चेंज होके Z to A हो गया है, ठीक। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं फ़िल्टर का यूज़ क्या है। यहाँ पे देखिए ऐसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी शॉर्टकट की भी हमारी कंट्रोल शिफ्ट L, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ L को प्रेस करूँगा। तो देखिए आप यहाँ पे फ़िल्टर लग गया है। फ़िल्टर में क्या होता है, जैसे मैं इस नाम पे क्लिक करता हूँ और आल से हटा के, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल फ़िज़ा और खुशी और महक का ही डेटा देखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखिए मेरे सामने केवल महक, खुशी और फ़िज़ा का ही डेटा दिखेगा। और यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ गौर करिए, ऐसे मान लीजिए कि जो हमारे बॉस है उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमें केवल यूपी का ही डेटा भेजो। तो यूपी में तो बहुत सारे डेटा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यदि मैं उनको इस प्रकार से डेटा अपना भेज देता हूँ तो वो क्या काम करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करके वो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं, तब तो इनको पूरा डेटा दिख जाएगा ना, फिर प्राइवेसी तो रह नहीं गई, क्योंकि तब तो पूरा ऐसे देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा दिया है यहाँ पे एडवांस फिल्टर का। तो हम फिल्टर का यूज़ तो समझ गए हैं। फिल्टर का यूज़ क्या है, जैसे कोई चाहता है कि मैं केवल 103, 105, 106 नंबर वाले का ही डेटा देखूं, आप ओके करेंगे तो केवल उतने लोग का ही डेटा दिखाई देगा। बाकी हम इसको वैसे ही सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देते हैं। अब हम देखते हैं एडवांस फिल्टर का क्या यूज़ है। इसको हम हटा लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल को भी प्रेस कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एडवांस फिल्टर का क्या यूज़ है। तो जैसे कि मुझे क्या है कि स्टेट निकालना है, वो भी स्टेट हमें यूपी का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं उत्तर प्रदेश, या हमें उत्तर प्रदेश का डेटा चाहिए, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए केवल आप चाहते हैं कि हमें केवल यूपी का डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आप सिंपल से क्या काम करिए कि आप यहाँ पे एडवांस फिल्टर पे क्लिक करिए। देखिए ये डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो पूरा डेटा है ना, ये आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। फिर हमसे पूछेगा कि आप बताइए, क्राइटेरिया दीजिए कि आप क्या निकालना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हम स्टेट निकालना चाहते हैं, वो भी केवल यूपी का ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूपी को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूछ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि मुझे दूसरे लोकेशन पे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ओके हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपको किस लोकेशन पे यूपी का डेटा चाहिए, तो मैं इसको लोकेशन देता हूँ कि मुझे जो है कि यूपी का डेटा यहाँ पे चाहिए, यूपी का डेटा मुझे यहाँ पे निकाल के दीजिए। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कहीं पे वो हमारे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला छूट गया है, या मैं स्टैंडर्ड स्ट्रिंग हुई है, तो मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। चलिए एक बार हम फिर उसको देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमें स्टेट निकालना है, वो भी जौनपुर का। इसमें बहुत सारे देशों मतलब नाम दिए हैं राज्यों के, तो मैं चाहता हूँ केवल यूपी का जो है जौनपुर का केवल हमें स्टेट निकालना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं डेटा टाइप में आता हूँ, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो
तो ये जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर वैसे भी क्लिक करूंगा एडवांस फिल्टर पे, तो इसको ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है आप क्राइटेरिया दीजिए, तो हम क्राइटेरिया में स्टेट का अलग करना चाहते हैं, वो भी जौनपुर का, तो इसको करते हैं सेलेक्ट। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, इस लोकेशन को हम हटा देते हैं यहाँ पे, और हम इसको अलग से लोकेशन देते हैं कि हमको ये डेटा पूरा अलग करके हमें यहाँ पे चाहिए, और हम कर देते हैं ओके। अभी भी हमारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, एक बार हम इसको अगेन देखते हैं। एडवांस फिल्टर पे हमको क्लिक करना है और ये डेटा हमको यहाँ से हटा देना है, और इसकी जगह पे हमको इसके पे में ये डेटा को करना है सेलेक्ट। कॉपी टू अदर लोकेशन पे क्लिक करके हम इस डेटा को क्या काम करेंगे, हटा देते हैं पूरा यहाँ से को, और हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देते हैं, और हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे ओके। तो देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही थी हमारी, कि अगेन हम इसको समझा देते हैं आपको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो कर्सर है ना, कर्सर से हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जाना है एडवांस पे, और ये रेंज को हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, और हम फिर से ये पूरा रेंज को कर लेते हैं सेलेक्ट। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे, और इसको हम हटा के पूछ रहा है आप क्या निकालना चाहते हैं, तो मैंने इसी में से कॉपी पेस्ट किया है, आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। हम स्टेट निकालना चाहते हैं, वो भी केवल जौनपुर का, तो बोला ठीक है, और हम इसको कर देते हैं पूरा यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पे हम अपना पूछ रहा है लोकेशन हमको दीजिए, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रख देंगे। केवल कर्सर रखना है एक ही जगह, ना कि सेलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ से यहाँ तक कर रहा था वो नहीं करना है, केवल इसको रखना है और हमें ओके कर देना है। वहाँ पे देखिए ऑलरेडी डेटा था, इसके कारण हमारा आ गया था कर्सर, पहले ही वहाँ पे हमने दे दिया था। तो मैं इसको इस एरिया को डिलीट कर देता हूँ, और एक बार आप इसको देखिए। हम क्या करते हैं, जाते हैं डेटा टैब में, और हम एडवांस फिल्टर पे जाते हैं, इसको हम पूरा हटा लेते हैं अब यहाँ से, और एम्प्लॉय आईडी से यहाँ तक इसको करते हैं सेलेक्ट, और इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कॉपी अनदर, यहाँ पे क्या निकालना है क्राइटेरिया, हम इसको ये देते हैं, और बाकी कॉपी हमें कहाँ पे करना है, तो ये देखिए ऑलरेडी हमारा कर्सर यहाँ पे है, ऑलरेडी हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे और हम कर देते हैं ओके। अगेन हम इसी को इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं, इस सीट पे जरा हम इस सीट पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इस पे आता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें लगता है उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने के कारण आ नहीं पा रहा है वहाँ पे, ये कुछ सेल से इशूज़ हैं। यहाँ पे देखते हैं वही चीज़ हम अगेन एक बार। तो यहाँ पे देखिए हम क्या काम करेंगे, पहले हम स्टेट और जौनपुर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाते हैं हम डेटा टैब में, और एडवांस फिल्टर पे हम जाएंगे, रेंज में ये देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम स्टेट, यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट, तो हम स्टेट में जौनपुर निकालना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन हमसे पूछ रहा है, लोकेशन हम इसको यहाँ का दे देते हैं, और हम कर देते हैं ओके। तो देखिए अभी जितने भी जौनपुर के सब हैं, सब छाट के हमारा अलग अलग करके दे दिया है। तो अब यदि ये अपने आप बॉस को आप भेजते हैं, तो इसमें से वो डेटा को पूरा नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारा एडवांस फिल्टर का कुछ इस प्रकार से यूज़ था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं दूसरी सीट पे कि यहाँ जो आगे का हमारा यूज़ है टेक्स्ट टू कॉलम, ये चीज़ क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ नाम लिख लेते हैं, एक ही बॉक्स में हम लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमन, लिख लेते हैं अमन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं करण, सॉरी इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं करण, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चमन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पवन। तो देखिए अभी सब क्या है, सब एक ही सेल में है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे ना, हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, हमको इस पर क्लिक करना है, अगेन हमको इस पर क्लिक करना और फिनिश कर देना है। तो देखिए ये सब क्या हो रहा है, सब बॉक्स ऑटोमेटिक अलग अलग कॉलम में आ जा रहे हैं। अब चलिए इस प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लैश फिल का क्या यूज़ है, तो हम इसको समझ लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम कुछ डेटा ले लेते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, हमारे पास एक डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे।
ये हमारा डिलीट हो गया है। तो इसमें कुछ नाम में हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि जहाँ पे ये हमारा पूरा नाम लगा है, मैं एक दूसरा डेटा बना लेता हूँ, फिर आपको हम यहाँ पे समझाते हैं कि ये कैसे किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि फ़िल्टर ऑप्शन, यहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखें तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे नाम सामने कुछ नाम दिए हैं, जिसका क्या है कि लास्ट नेम एक ही में है और पटना मतलब स्टेट एक ही में है, तो हम इनका लास्ट नेम और सब अलग करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस टाइप के, और यहाँ पे हमें पटना ये हमारे यहाँ पे लिखा है कुछ इस प्रकार से। तो हम इसको पूरे को करते हैं सेलेक्ट, और हम बस फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए लास्ट नेम अलग कर दिया पूरा, और हम इस पर क्लिक कर देंगे या फिर Ctrl+E कर देंगे। ये देखिए पूरा उनका स्टेट अलग कर दिया, और यहाँ पे उनका क्या है कि पूरा नेम अलग कर दिया। तो ये हमारा है जो कि फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जो ये हमारे सामने अभी हम आपके सामने ये डेटा ले लेते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे कुछ डेटा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी सीट पे हम ला के इसको पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं शफक, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं शफक। तो देखिए अभी हमारे पास जो शफक नाम का है डुप्लीकेट 3 वैल्यू है। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रिमूव डुप्लीकेट जितनी वैल्यू होगी इसको रिमूव कर देगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम कर देते हैं ओके। तो देखिए कह रहा है कि हमको एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी जो कि सफक नाम का था, मैंने कर दिया, बाकी 8 यूनिक वैल्यू हमको मिली है। तो देखिए सफक जो 3 था हमारा, एक डुप्लीकेट उसको मिला, तो वो हमारा क्या काम किया कि उसको वहाँ पे हटा दिया। ये दूसरा सफक उसको इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें SHA है और इसमें SA है, इसलिए ये भी उसके लिए यूनिक ही था। अब यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन, इसका यूज हम ध्यान से जरा समझेंगे कि डेटा वैलिडेशन हमारे सामने क्या चीज़ है। तो हम आ जाते हैं इस सीट पे, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन दिया है डेटा वैलिडेशन का, तो हम डेटा वैलिडेशन पे आके इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे सामने दिया है एनी वैल्यू। तो एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, लिस्ट को। तो पूछ रहा है आप किन चीज़ों को लिस्ट में बनाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जौनपुर पे पूरा इस पर क्लिक कर लेंगे और हम कर देंगे ओके। तो देखिए ये चीज़ें हमारी यहाँ पे लिस्ट में बन गई। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें सब जौनपुर चाहिए, मरियाँव चाहिए, क्या चाहिए, देखिए लिस्ट में बन गई ये चीज़ें। तो हम इसको कोई भी चीज़ यहाँ पे हम लिस्ट में बना सकते हैं। ये इनवॉइस बिल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं फिर आगे का। इसमें एक ऑप्शन दिखाई दिया हमारा डेटा वैलिडेशन में, ऐसे ही यहाँ पे नंबर दिया है हमारा होल नंबर का, तो हम यहाँ पे होल नंबर पे कर लेते हैं क्लिक। अब हम इसको देखते हैं। देखिए हम आते हैं दूसरी सीट पे आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे जैसे हम इतने डेटा को हम कर लेते हैं सेलेक्ट, बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इतना डेटा लिया है। इतने को हम करते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको सेलेक्ट और आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसमें एनी वैल्यू की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे होल नंबर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम चाह रहे हैं जो हमने पूरा रेंज लिया है ना, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर तक लिख सकें, और कम से कम 60 लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा 80, इससे ज़्यादा ना लिखा है। यदि ऐसा लिखा है तो हमको एक मैसेज दिखाई दे दे। मैसेज में क्या लिखा दे कि ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि इसमें यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो एरर दिखाई दे, तो एरर देखिए ऐसा एरर दिखाई दे या फिर ऐसा एरर दिखाई दे, तो ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पे भी मैसेज लिख देते हैं कि ऐसा मत कीजिए, ओके। और मैं जैसे यहाँ पे एरर के समय भी ये मैसेज दिखाना चाहिए, तो आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा, अब देखिए जैसे हम इन सभी के बीच में हम लिखना चाहते हैं 100, तो एंटर, तो देखिए हमारे सामने एरर दिखाई दे रहा है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमने 60 से लेके 80 के बीच में लिखा था। अब जैसे मैं लिखता हूँ 65, तो देखिए 65 टाइप होगा, फिर यहाँ पे 68 भी टाइप होगा, लेकिन जैसे हम 100 पार कर रहे हैं तो देखिए दिखाएगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे वैलिडेशन लगा लिया था। इसी प्रकार का हम कुछ एक और डेटा देख लेते हैं इस पर। जैसे हम क्या करते हैं, आ जाते हैं दूसरे सेलेक्ट पे, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, और ये हमारा पूरा रेंज हो गया सेलेक्ट।
अब हम यहाँ से कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे कस्टम पे क्लिक, और ये जनरल को हम पूरा क्या काम करते हैं यहाँ पे हटा देते हैं, और हम यहाँ पे क्वेट्स को 3 बार टाइप कर लेंगे और डबल क्वेट्स में हम लिख लेते हैं शिफ्ट के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप से मैंने यहाँ पे ये टाइप कर लिया और हम ब्रैकेट्स इसको क्लोज कर लेंगे। और सॉरी ये यहाँ पे लिखा है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जैसे हम इसको लिखेंगे डबल क्वेट से इसको हम कर लेते हैं क्लोज, और हम यहाँ पे कर लेते हैं ओके। अब जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये देखिए आपका यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप कितना भी इस पर लिखने की कोशिश करिए, जैसे कुछ लिख के दिखाएंगे तो ये आपके सामने मोए मोए हो जाएगा सब। देखिए कुछ आप लिख ही नहीं सकते हैं, ऐसे आप किसी को परेशान भी कर सकते हैं। वो कुछ भी लिखना चाहेगा पूरी सीट पे, आप कहीं भी आके देख लीजिएगा, पूरी सीट पे भी आप कहीं भी लिखना चाहे जूम भी करके देख लीजिए। ऐसे आप लिखना चाहते हैं 5, तो ये देखिए अब वैल्यू में हमने लिया था ना, तो हम यहाँ पे एच लिखना चाहते हैं, ये देखिए मोए मोए हो जाएगा आपका। तब हम आगे का देखते हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉन्सोलेट डेटा का, तो हम इसको समझ लेते हैं कॉन्सोलेट डेटा है क्या चीज़। जैसे मैं इतने को करता हूँ सेलेक्ट, और इतने को हम अल्ट HM C से कर देते हैं मर्ज, और इसमें हम लिख लेते हैं सेमेस्टर 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम बॉर्डर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं हिंदी, यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ। ठीक, तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं जैसे खुशी, समीर, किरण, तीन ही लोग का हम लिखते हैं यहाँ पे, और हम इनका नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा कलर कर लेते हैं बॉर्डर वगैरह को, यहाँ पे हम इस कलर का कर लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम वाइट कर लेते हैं, नाम वाले बॉर्डर को हम कलर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पे पूरा उठा के कर लेते हैं कॉपी, ताकि हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं पूरा, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, और फिर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे पूरा, और यही चीज़ सेम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेमेस्टर 2, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फाइनल सेमेस्टर। अब देखिए जो यहाँ पे खुशी है ना, ये 45 नंबर पाई है हिंदी में, और 20 नंबर पाई है इंग्लिश में, मैथ में पाई है ये 85 नंबर। और वैसे ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, ये लोग कितना कितना पाए हैं पहले सेमेस्टर में। तो ये देखिए ये लोगों ने पहले सेमेस्टर में इतना नंबर पाया है, ऐसे इन्होंने हिंदी में पाया है 45 और इसमें पाया है 56 नंबर। तो ये हमारा मिला के हो जाएगा पूरा हमारा 6 और 5 11, और ये 5 मतलब 101 नंबर ये पूरा पाएंगे। तो हम करते हैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट, और आते हैं हम डेटा टैब के कॉन्सोलेट डेटा में, और यहाँ पे हम सम करेंगे। देखिए सम, एवरेज, काउंट सब कर सकते हैं आप, तो हम यहाँ पे सम करेंगे। रेफरेंस में हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। दूसरे में हम इसको करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, हम ऐड कर देंगे। लास्ट वाले का मैंने रेफरेंस दिया है, यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए इन सबका पूरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नंबर जोड़ के फाइनल सेमेस्टर में हमको दिख जाएगा। तो ये हमारा है कंसोलेट डेटा का यूज़। ये दोनों इसी से रिलेटेड है, डेटा का मॉडल बनाते हैं जो कि नेट से चलता है, उसको आप काट सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो इसका कुछ खास यूज़ नहीं है। तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इफ एनालिसिस क्या है हमारा, इसको हम पूरा समझते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस हमारा क्या चीज़ है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि डेटा टाइप थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए हम आपको इसे पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करने में थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा।
तो यहाँ पे दिया है कि सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर का क्या काम है। जैसे आप मानिए यहाँ पे पहले आज यहाँ पे हमारा 121 है था, पहले 121 था, तो हम सिनेरियो मैनेजर पे यहाँ पे आके हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे कितना था तो हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 121 था, ठीक है, एच इतने करके, और हम कर देते हैं ओके और ओके। तो देखिए आज इसकी हिस्ट्री बन गई। अब जब हम इसका नंबर चेंज कर देते हैं 220 कर देते हैं और एंटर, तो भविष्य में अगर जाके हम इसको देखते हैं ना सिनेरियो मैनेजर में, यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि ये पहले 121 था। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। ये एक बस हिस्ट्री क्रिएट करता है सिनेरियो मैनेजर, इतना समझिए आप। अब देखिए गोल सीक का क्या यूज है। जैसे ये 70 है ना, तो हम चाहते हैं ना ये जो 70 है ये हमारा 563 हो जाए। ओके, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे कर्सर, और यहाँ पे आते हैं, हम आते हैं गोल सीक पे, गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि आप वहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कितना हो जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना ये हो जाए हमारा 563 हो जाए, 563 हो जाए। आप ना एक काम करिए, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, यहाँ पे 563 है तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, इन सब का सम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं ये इतना है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे 563 हो जाए। हम इस पर क्लिक करेंगे और गोल सीक पे आएंगे, और यहाँ पे कितना वैल्यू चाहते हैं 563 चाहते हैं। तो पूछ रहा है कि जो आप 563 चाहते हैं तो किस वाले सेल को चेंज करके, इसको चेंज करके कि इसको हम चाहते हैं इसको चेंज करके। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे जैसे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हमको डेटा लिखना पड़ेगा। हम अगेन देख लेते हैं इसको। तो देखिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं। इसके लिए हमें टोटल की नीड थी, तो हमने अभी यहाँ पे टोटल लिख लिया है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं गोल सीक। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाए 563 हो जाए। तो पूछ रहा है कि किस वाले सेल को चेंज करने की इतना हो जाए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि 84 वाले सेल को आप चेंज करिए। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा ना, ये देखिए बता देगा कि यहाँ पे आपको, यदि आप यहाँ पे 451 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 563 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए हम कंसोलिडेट हटा दिए इसलिए ऐसा हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है। जैसे मैं इसको करता हूँ ना, यहाँ पे एक सीट ले लेते हैं हम यहाँ पे, और जैसे हम इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पे जैसे हम इसको सेट करके ग्रुप करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रुप हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको ऐसे क्लिक करेंगे हट जाएगा, प्लस करेंगे आ जाएगा, सब एक ग्रुप हो गया। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है कि अनग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे, देखिए ये अनग्रुप हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, डेटा टेबल जो कि हमारा छूट गया है, डेटा टेबल का क्या यूज़ है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे मान लीजिए कि 2 से 20 तक टेबल लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर मान लीजिए हमें 1 से 10 तक लिखना है, या फिर 2 से 20 तक, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और इसको हम कर लेते हैं ड्रैग। तो हमारा ये 10 तक हो गया है। ऐसे हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे 19 तक आ रहा है, तो मान लीजिए हमें 19 तक टेबल चाहिए, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए और यहाँ पे आप क्या काम करिए 1 लिख लीजिए। तो इसको ना आप यहाँ पे रिमूव कर दीजिए और इज इक्वल टू लिखिए और 1 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से और एंटर कर लीजिए, तो 1 आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे डेटा वैलिडेशन में, सॉरी इसमें आपके वार्टिप एनालिसिस में और डेटा टेबल में, तो यहाँ पे पूछ रहा है रो इनपुट सेल में आप इस वाले 1 को क्लिक करिएगा। आप एक बार अगेन देख लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ तक हमको टेबल चाहिए। और यहाँ पे वार्टिप एनालिसिस में डेटा टेबल में आप आइए और इसकी जगह आप यहाँ पे ये वाला 1 को कर लीजिए और इस वाले की जगह आप ये वाले 1 को, और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी टेबल बन के तैयार हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 23 का टेबल, तो ये देखिए 23 का ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम चाहते हैं 563 का हो जाए, तो ये देखिए 563 का पूरा टेबल हमारे सामने आ जाएगा। तो इसमें आपका इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है आप हमसे पूछ सकते हैं।